अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वचन को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नए सरकार बनते ही बिहार पेंशन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आपको पेंशन जो मिलेगी टोटल 3500 रुपया मिलेगी। क्या है अपडेट, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि बिहार में नए सीएम बन चुके हैं। सम्राट चौधरी साहब नए सीएम बने हैं। पहले नीतीश कुमार थे। काफ़ी पेंशन धारक नीतीश कुमार साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए लगातार गुहार लगा रहे थे। बट आपकी जो पेंशन बढ़ी, सिर्फ और सिर्फ जो है 700 रुपया आपकी पेंशन बढ़ी, क्योंकि पहले आपको 400 रुपया पेंशन मिलता था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि अब आप लोगों को 400 रुपये की जगह पर 1100 रुपया मिलेगा। आपको पेंशन जो है 1100 रुपया जो है मिल रही थी। बट कल ही बड़ा ऐलान नीतीश कुमार ने किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। नए सीएम सम्राट चौधरी साहब जो है बन चुके हैं, और सम्राट चौधरी साहब ने पहले भी बता दिया था कम से कम जो है 10 से 12 मरतबा कि बिहार में पेंशन बढ़ेगी। उनका यही कहना था कि 1100 रुपया बहुत कम मिलती है, बिहार सरकार को पेंशन बढ़ानी चाहिए। अब तो वो सीएम बन चुके हैं, अब आपकी जो है पेंशन जो है बढ़ जाएगी। आखिर कितनी बढ़ेगी, कब से बढ़ेगी, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 10 अप्रैल 2026 को आप लोगों की पेंशन नहीं आई, क्योंकि मुझे पर्सनली कई पेंशन धारकों का मैसेज आया कि मोहम्मद भाई 10 अप्रैल 2026 जो है निकल चुका है, बट अभी भी हमारी पेंशन नहीं आई। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अब आपकी पेंशन नहीं आएगी। यानी कि जो मार्च वाली जो पेंशन है आपको मई में मिलेगी, और अप्रैल वाली जो पेंशन है आपको मई में मिलेगी। यानी कि टोटल आप लोगों को 2200 रुपया जो है 10 मई 2026 को मिलेगा, क्योंकि कल ही ऑफिशियल जो है जानकारी आई थी कि 10 मई 2026 को एक बार में 2200 रुपया मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को अब वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना है। ये मत आप लोग सोचिएगा कि मेरी पेंशन जो है 20 अप्रैल को आ जाएगी, 22 अप्रैल को आ जाएगी, या फिर क्यों पेंशन नहीं आई, क्या मेरा कोई दिक्कत था पेंशन में। तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी पेंशन नहीं आने की जो वजह है कि आप लोगों ने गलती किया। एक दो आदमी नहीं, 47 लाख बिहार के पेंशन धारकों ने गलती किया। इसीलिए आपकी मार्च वाली जो पेंशन है अप्रैल के महीने में नहीं मिली, क्योंकि बिहार सरकार ने साफ साफ बताया कि 47 लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी जीवन प्रमाणीकरण अभी तक नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी यही कहना है कि अभी तक जो है बैंक केवाईसी कंप्लीट नहीं है। डीबीटी आप लोगों का इनएक्टिव शो कर रहा है, तो कैसे आप लोगों की पेंशन मिलेगी। तो जितने भी बिहार के पेंशन धारक हैं, 1,17,00,000 पेंशन धारकों, अपने अपने जीवन प्रमाणीकरण जरूर करा ले। अगर आपको मई में 2200 रुपया चाहिए तो, क्योंकि नई सरकार बन चुकी है, नए सीएम बन चुके हैं। नीतीश कुमार मत समझिएगा, नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2026 तक बिहार के लिए सही तरीके से काम किए। बिहार के पेंशन धारक हो या फिर जितने भी लोग हैं, सभी के लिए नीतीश कुमार ने खूब काम किया। अब जो है कि सम्राट चौधरी बने हैं, अगर आप लोग इधर उधर करेंगे, अगर आप लोग जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे, तो आप लोगों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। क्योंकि पूरे बिहार में राजनीतिक में अभी जो है, राजनीतिक जो माहौल है उसमें हलचल मचा हुआ है, क्योंकि एक बंदा 2005 से लेकर 2026 तक रहा, यानी कि टोटल 21 साल। 21 साल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। बिहार के लिए 21 साल नीतीश कुमार ने दिया, अपनी पूरी जिंदगी जो है बिहार के लिए लगा दिया। मगर अचानक ऐसा मोमेंट आ गया, अचानक ऐसा वक्त आ गया कि उनको अपनी कुर्सी तक छोड़ना पड़ा। क्या आप लोगों को लग रहा है
कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जाने के लिए ऐसा काम किया है? नहीं। नीतीश कुमार साहब से जब सवाल पूछा जाता था बिहार को लेकर तो उनका यही कहना था कि जब तक बिहार वासी मुझे सीएम चाहेंगे तब तक मैं इस पद पे रहूंगा, आखिरी सांस तक जो है मैं सीएम के पद तक रहूंगा। मगर अचानक से इतना बड़ा फैसला लेना, इसके पीछे की बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। इसीलिए जो है बिहार के पेंशन धारकों सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अब बात ये आती है कि आप लोगों की पेंशन जो है कब से बढ़ेगी। तो देखिए, जब बिहार में उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी, तो उनसे जब ये सवाल पूछा जाता था पेंशन को लेकर कि आप लोग पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, आप लोग इतना कम पेंशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 2500 रुपया पेंशन मिलती है, इसी तरीके से हरियाणा में 3200 रुपया पेंशन मिलती है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है 1100 रुपया क्यों पेंशन दे रही है। तो सम्राट चौधरी का यही जवाब आता था कि आप लोगों की पेंशन बढ़ेगी। अभी से लगभग जो है 6 से 7 दिन पहले भी ये सवाल पूछा गया, पेंशन धारकों द्वारा सवाल पूछा गया पेंशन बढ़ने को लेकर। उनका यही आश्वासन था कि पेंशन 100% बढ़ेगी। तो इसीलिए आप लोगों की अब पेंशन जो है बढ़ जाएगी। अब बात ये आती है कि आप लोगों की पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो देखिए, अभी आप लोगों को 1100 रुपया मिल रहा है, आने वाले वक्त में आप लोगों की जो पेंशन बढ़ेगी वो टोटल लगभग जो है 1100 रुपया और बढ़ेगी। यानी कि आप लोगों को हर महीने जो है 2200 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा हर महीने? 2200 रुपया मिलेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है, 1,17,00,000 पेंशन धारकों के लिए जो है बड़ी खुशखबरी की बात है। देखिए, अब मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं, ये तीनों बातों पर आप लोगों को गौर करना है और ये काम भी ज़रूर कर लेना है। देखिए, कल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया कि वृद्धा वाले हों, विधवा महिलाएं हों या फिर दिव्यांग वाले जितने भी पेंशन धारक हैं, अपना अपना जो है काम ज़रूर कर ले। अगर आप दिव्यांग वाले हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड ज़रूर कर ले। अगर आपको 2200 रुपये पेंशन चाहिए नेक्स्ट मंथ यानी कि मई के महीने में। अगर आप विधवा महिला हैं तो आप लोग जो है अपने हस्बैंड यानी कि अपने पति की मृत्यु प्रमाण पत्र ज़रूर सरकार को दें, मृत्यु प्रमाण पत्र ज़रूर अपलोड करें। अगर आप लोग अपलोड नहीं करेंगे तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद जितने भी वृद्धा वाले हैं सब लोग जो है जीवन प्रमाणीकरण जरूर करा ले, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि बहुत सारे वृद्धा वाले की एज 60 साल नहीं हुई है, 58 साल 59 साल एज हुई है, आधार कार्ड में एज को बढ़ाकर पेंशन ले रहे हैं। विधवा महिला का भी यही शिकायत आ रही है, यही डेटा निकल कर आ रहा है। विधवा महिला की जांच में पकड़ी जा रही हैं कि वो अब शादी कर चुकी हैं बट फिर भी वो पेंशन ले रही हैं। दिव्यांग वाले भी पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार का एक रूल है, बिहार सरकार का एक नियम है कि आपकी बॉडी में दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी जो है कम से कम जो है 20 से 25% होनी चाहिए। एक मिसाल है, ये हमारी फिंगर है यानी कि उंगली है, अगर ये उंगली हल्की सी टेढ़ी है तो क्या मैं डिसेबिलिटी में आऊँगा? नहीं, बिल्कुल डिसेबिलिटी में नहीं आऊँगा। यानी कि मेरी बॉडी में कम से कम जो है 20% दिव्यांगता होनी चाहिए, तभी तो आपको पेंशन मिलेगा। मगर बिहार सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग वाले हैं जिनकी हल्की सी उंगली टेढ़ी है, वो भी गलत तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर हर महीने 1100 रुपया पेंशन ले रहे हैं। तो आप लोग सावधान, सतर्क और पेंशन जो है, पेंशन के लिए जो भी नियम है नियम को ज़रूर फॉलो करें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।